दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का अज़्म। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस में कबायली बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला अमन तरक्की पर जोर दिया गया। शुरका का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ज़राई का कहना है इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी भी गुफ्तगू की जाएगी। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए मजीद सस्ता 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक पे 2 रुपए 4 पैसे की कमी 304 रुपए 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर के साथ दीगर करेंसीज के नर्ख भी नीचे आने लगे। उधर फी तोला सोना भी 5800 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमरीकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब सजाए एक्सपोर्टर्स को भी जोर का धचका लगा। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपये से नीचे आने का इम्कान है। डॉलर का रेट जो है वो 1 साल बाद इंटर बैंक का रेट, प्री मार्केट का रेट इंटर बैंक से भी कम हुआ है। सबका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी हमारे कहने पे क्रैक डाउन किया। पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ है और मैं समझता हूँ ये वक्त है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। डॉलर की कदर कैसे बढ़ रही थी, माफिया किस तरह बहती गंगा में हाथ धो रही थी। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा, डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। जफर पराचा कहते हैं, इंतजामी क्रैकडाउन और आर्मी चीफ से सनतकारों की मुलाकात के बाद ओपन मार्केट में डॉलर में कमी वाक़ई हुई है। शुरू की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मिले लोगों से और उनको एश्योरेंस दी है कि हम हर डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे। तो अब जो एक तरह से ड्राइव चली है स्मगलर्स के खिलाफ, तो वो भी हमने देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है, दीगर चीज़ों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आएँ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन असम्बली के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे न बढ़ सकी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसत टैरिफ 3 रुपये 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा ने वाबडा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022-23 के लिए दी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 130 बिजली चोर पकड़े गए। KP में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए गए।
CDA ने ऑरेंज लाइन के किराए में 40 रुपये, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपये, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपये का हो जाएगा। लाहौर में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपये इजाफे से 1400 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये इजाफे से 2800 हो गई। चीनी की कीमत में कमी आ गई। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 175 रुपये से 178 रुपये तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ प्लान पर अमल जारी। रवा माह आटा 15 से 20 रुपये फ़ी किलो सस्ता होगा। रूस से गंदम के 3 जहाज कराची पहुंचेंगे। बरामद कुनंदगान का कहना है कि रूसी गंदम 100 रुपये फ़ी किलो पड़ेगी। गैर मामूली इक़दाम कर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहा ना तवील मुद्दत के लिए आए हैं और ना ही इरादा है। एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव है कि इलेक्शन कराएं और जाएं। महंगे बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ पड़ रहा है। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू कर रहे हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ फिर जल्दी बंद कराने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ की तैयारी। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ 4 सूबों को भिजवा दी। सूबे मुतालिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलोच का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के बजाय ताजरों से तजावीज़ लें। मुफ्त जलने वाली बिजली ताजरों को दी जाए। तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। आर्मी चीफ के अहकाम पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन। बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई। बन मुराद चेक पोस्ट पर 4 मस्तार ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। पेट्रोल बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के एक मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों के अज़म का इजहार किया। गिरफ्तार मुलजिमान ईरानी डीजल और ट्रक मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए। $5000 की करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। वजारत खजाना ने 5000 के नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। हुकाम का कहना है कि वजारत खजाना ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पंजाब निगरान हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से ज़ायद बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाईकोर्ट के 11 जजेस को इनकी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से ज़ायद है। परवीज़ इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि परवीज़ इलाही को रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार ना करने में फ़र्क है। उधर तोशाखाना जाली रसीदों के केस में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी है।
ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात, दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मुफादात का टकराव। नब्बे रोज़ में इंतख़ाबात कराने की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। बार ने नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें, वादा माफ गवाह बनने की तरदीद कर दें। सानह जड़ावाला में गिरजा घर जलाने के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। 10 मई को जो कुछ हुआ, एक अदारे के चीफ पर उस दिन हमला करने की साजिश थी। 9 मई के वाक़यात मदहम हो रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गईं। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए दबाव डाल रही हैं। लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुँचा कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए, माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से ना फिरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद, बोले PP ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। कबायली इलाकों में इलेक्शन लाने वालों ने कहा उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को मौजी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया। आज मुल्क भर में यौम बहरिया बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़रब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दारकार पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रौदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़रब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर शाहीनों का दिन, मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा के लिए दुआएं और कुरान ख़वानी की गई। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की यौम शोहदा पर तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी के जज्बे को सराहा। एयर चीफ ने कहा पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख़ में रक़्म हो गया। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी, फूल चढ़ाए। कराची में जमात इस्लामी के UC कौंसलर मोहम्मद हबीब कत्ल, नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं वाक़या इंतज़ामी के लिए शर्मनाक है। मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर गए थे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG से मुतालबा है कि फ़ौरी नोटिस लें। अगर FIR ना काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी।
हवा की एक और बेटी ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार। बुरेवाला में बासर जमींदार घरेलू मुलाजमा को तवील अरसे तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर बच्ची का मेडिकल करवा लिया। DNA के लिए नमूने लेबॉर्ट्रीज भिजवा दिए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फातिमा हलाकत केस मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। असद शाह को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी। रानीपुर की हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की का केस। मुलजिम सोहेल शाह और रियाज मशहूरी का 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मजीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ताहाल 20 साला सना का सुराख लगाने में नाकाम। एशिया कप में सुपर 4 मरहला पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गए। कौमी टीम हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। टूर्नामेंट में आज भी आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबला आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। लड़की ने शादी से इनकार क्यों किया? तुर्किया में जुनूनी शख्स ने लड़की के दूल्हे पर फायरिंग कर दी। तकरीब में भगदड़ मच गई। जख्मी दूल्हे को बचा लिया गया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हसीन चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट, खूबसूरत लिबास। अदाकारा सज्जल अली का नया वीडियो शूट। अदाकारा ने साफिन को अपने सहर में मुब्तला कर दिया। और एक खतरनाक सीरियल किलर ने पूरे शहर को दहशत ज़दा कर दिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म वेंडेटा का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।